हमले के बाद इजराइल में लगातार इमरजेंसी सायरन्स बज रहे हैं, जिसकी जानकारी अभी अंकित भी हमें दे रहे थे और ग्राउंड से इनफैक्ट अंकित अभी बंकर में मौजूद हैं। और देखिए विकास, ये कितनी एक अजीब बात इसे कह लीजिए कि वहां के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है कि आपको किस समय बंकर में भागना है। मतलब हम यहाँ भारत में हैं, एक सुरक्षित माहौल में हैं, एक ऐसे वक्त में जब आप संडे के दिन भी घर से निकले हैं, दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्थिति देखिए वहां पर क्या है जो अंकित इस वक्त दिखा रहे हैं कि लोग जहां थे वहां से भागे हैं बंकर की तरफ जब सायरन बजना शुरू हुए हैं। तो क्या के बाद इजराइल में इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। इमरजेंसी सायरन बजने के बाद सभी लोग बंकरों में चले गए। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी माफ कीजिएगा अंकित त्यागी वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। वे भी बंकर में जाके उन्होंने शरण ली है और वहां से लाइव कवरेज कर रहे हैं। ईरान के इस हमले के बाद तेल अवीव में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं और लगातार वॉर सायरन भी बज रहे हैं। देखिए विकास, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जब ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत से विकल्प अभी बाकी हैं और हम एक्शन लेंगे, तो वो विकल्प क्या होंगे, लेकिन उसकी एक झलक तो दिखनी शुरू हो गई है। हालांकि इसके बाद भी एक लार्जर प्लानिंग के रूप में आगे क्या होने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की चिंता अभी है, लेकिन देखना होगा अगले आने वाले घंटे कैसे डेवलप होते हैं। ताजा तस्वीरें आ गई, देखिए मीनाक्षी, ताजा तस्वीरें। और इजराइल के हातिरा इलाके की ये तस्वीरें इस वक्त हमको मिल रही हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं। और शहर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर धुएं का एक गुबार दिखाई दे रहा है और जिन अटैक्स का जिक्र हो रहा है कि हमले किए जा रहे हैं, सायरन वहां पर बज रहे हैं, तो एक झलक आपको तस्वीरों में भी इस वक्त दिखाई दे रही है। हातिया शहर ये बताया जा रहा है जहां की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तेल अवीव, यरूशलेम से अभी खबरें हैं जहां पर ये हमले हुए हैं। इमरजेंसी सायरन्स वहां पर लगातार सुनाई दे रहे हैं। भागकर लोगों को बंकर में पहुंचना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। हालांकि वहां पर नुकसान कितना हुआ है, अब देखिए नुकसान तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीते एक हफ्ते से जब से युद्ध शुरू हुआ 13 जून से, उसके बाद से लेकर अब तक नुकसान तो कई परतों में आका जाएगा, कई लेयर्स में आका जाएगा। जान के नुकसान से लेकर वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड से। अंकित, जो सवाल मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछ रही थी, लोगों के बीच वहां पर क्या बात हो रही है, क्योंकि देखिए हम यहाँ भारत में बैठकर इस परिस्थिति को जिस तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, वहां पर क्या संवाद, अगर आपको मौका मिला हो लोगों से बात करने का? मैं एक बात जरूर आपको बता दूं कि बाहर जितनी भी परेशानी और टेंशन हो, लेकिन कम से कम इस बंकर के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी खुशदिल हैं, खुशमिजाज हैं और यहाँ पर मुझसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये जो महिला मेरे साथ खड़ी है हिंदुस्तान होकर आई हैं। यू बीन टू इंडिया? Yes, I've been to India. I love India. I love the Indian people. I've been to the north and to the south. I traveled. A lot of people back home. A lot of Israeli people love India. A lot of Indians back home would be wondering that air raid sirens are out. How are all of you so chirpy and smiley yet? This is the power of the Israelis. Yes, we used to it because we use bombs falling in us. And yes, we're going outside, we're smiling, we're hugging each other. If you don't know someone, you say good morning, good night. We keep on smiling all the time. Like the Indian people, we're the same. So you know, this is sort of training for all of you people. So every time the air raid siren comes in, it's a way of life. You have to run into these bunkers, right? Yes, every time. Until when do we stay in these bunkers now? Maybe half an hour, maybe an hour. It depends. If it's come from Gaza, so 10 minutes. But if it's from Iran, sometimes an hour, sometimes less. Is there a sense of anxiety or fear as well with what has happened? Of course. We're very scary. We don't go out all the time. We don't traveling. I didn't see my family. They're in Haifa, in the north of Israel, for 2 weeks. We're very scary, of course. Have you spoken to them? Are they safe? Yes, they're okay. That's We have a WhatsApp group. Every time there is an alarm, we're texting. Siren, we're texting. राइट सो यू नो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं लोग, आप देखेंगे कि कैसे उनके जीवन का हिस्सा है इस तरीके से बंकर्स में आना। और जो डर है, एक कहीं ना कहीं एक डर जरूर है, लेकिन क्योंकि आपका ये आदत बन गई है, जैसे ये महिला हमें बता रही थी कि उसके बाद आपको चारा नहीं होता, तो हंसकर ही आपको ये समय निकालना होगा। व्हाट इज द सोशल मीडिया शोइंग एट दिस मोमेंट? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ आउटसाइड? देयर आर सम पिक्चर्स सर्कुलेटिंग ऑफ some areas which have been struck? I don't know. We don't know that. Okay. So tell me also one thing. Today there was attacks carried out on the nuclear facilities. आप इस बातचीत को कंटिन्यू रखिए, लेकिन विकास देखिए, जिस बात जो अभी अंकित ने वहां से हमें पूरी पिक्चर दिखाई है,